एलआर एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण में लेक्चर नंबर 3 सूचक इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको हमने कुछ क्लास को मॉडिफाई किया है। आज आपको जो लिखने में जो दिखाई नहीं दे रहे थे पार्ट, वो आपको अच्छे से दिखाई देंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आप जाकर के आप क्लास 10th एलआर सैनी सर के नाम से देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सूचक की। तो सूचक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सूचक, ये हम बात है हमारे सूचक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार के बारे में जो हमें बताते हैं, हमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति को जो बतलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूचक। प्यारे बच्चों, सूचक की अगर हम बात करें तो सूचक हम यहाँ 3 प्रकार से पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। हम सूचक यहाँ प्यारे बच्चों 3 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले वे सूचक जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात मनुष्य के द्वारा लेबोरेटरी में उन्हें बनाया जाता है, उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है, या अर्थात संश्लेषित सूचक कहा जाता है। तो हम पहले बात करेंगे संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक और संश्लेषित सूचक को हम बोल सकते हैं कृत्रिम सूचक। जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक कहते हैं। और कृत्रिम सूचक जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं। और कृत्रिम सूचक में 2 एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं प्यारे बच्चों। एक का नाम है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन याद रखेंगे आप, एक तो फिनोफ्थलीन। और एक आप याद रखेंगे मैथिल ऑरेंज। एक तो फिनोफ्थलीन और एक मैथिल ऑरेंज। आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि कोई 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए या 2 कृत्रिम सूचकों के नाम बताइए। तो एक का नाम है फिनोफ्थलीन और एक का नाम है मैथिल ऑरेंज। कौन सा ऑरेंज? मैथिल ऑरेंज। इनको हम संश्लेषित सूचक कहा जाता है या संश्लेषित सूचक कहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे बेटा अम्ल क्षार सूचक। नाम से है अम्ल क्षार सूचक। अर्थात ऐसे सूचक जो हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं, उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। इनमें कृत्रिम सूचक प्राकृतिक सूचक भी आते हैं प्यारे बच्चों। और अम्ल क्षार सूचक कौन कौन से होते हैं आपको मैं याद कराऊंगा। आप बोले मेरे साथ, बोलो हाइड्रेजिया, पेटूनिया, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, लाल पत्ता गोभी, और प्यारे बच्चों हल्दी। इनको हम कहते हैं अम्ल क्षार सूचक, अर्थात प्राकृतिक सूचक। नेचुरल है हल्दी, प्राकृतिक सूचक है प्यारे बच्चों। तो अम्ल क्षार सूचक में क्या क्या नाम याद आएंगे बेटा? हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, इन्हें कहा जाता है अम्ल क्षार सूचक। और प्यारे बच्चों, संश्लेषित सूचक और कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं? गुरुजी 2 ही हैं। एक का नाम फिनोफ्थलीन, एक का नाम मैथिल ऑरेंज। और लास्ट और हम बताते हैं प्यारे बच्चों, जिसे कहते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। हम गंध के आधार पर, स्मेल के आधार पर पहचान जाते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो ऐसे को कहा जाता है गंधीय सूचक। और गंधीय सूचक में आप 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। आपसे मैं फिर बताना चाहता हूँ सूचक क्या होते हैं जो अम्ल क्षार के बारे में बताते हैं।
सूचक में पहला कृत्रिम सूचक जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसे सूचक कृत्रिम सूचक कहते हैं प्यारे बच्चों। एक का नाम फिनोल्फ्थलीन, एक का नाम मेथिल ऑरेंज। अम्ल क्षार सूचक, वे सूचक जो हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। नाम बोलो, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। और तीसरा हम बता रहे हैं गंधीय सूचक। और गंधीय सूचक में आपको 3 एग्जाम्पल याद रखें। गंधीय सूचक होते क्या है? ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। और गंधीय सूचक में 3 एग्जाम्पल, पहला प्याज, लौंग, वेनिला। तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ गंधीय सूचक में पहला प्याज, दूसरा लौंग, तीसरा वेनिला। तो ये 3 को हम कहते हैं गंधीय सूचक। इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे सूचक क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। आगे हम 2 आपको आज समीकरण करवाने वाले हैं। आपको ये 2 समीकरण अच्छे से याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप इनको एक बार पढ़ें और याद करें। अभी मैं आपको थोड़ा मनन करें। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनका नाम है अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। चलो भैया, तो हम क्या लेंगे? तो धातु लेंगे। इस धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे गुरुजी? अम्ल के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा गुरुजी? बहुत अच्छी चीज, लवण। और कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन क्या बनेगी? गैस। चलो, धातु के लिए फेमस है कौन? Zn, जिंक। अम्ल के लिए फेमस कौन है? H2SO4। Zn किसको धक्का देगा? H2 को। बताओ क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस में कौन सी गैस बनेगी? H2। तो ये है बेटा अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया का अगर समीकरण आपसे पूछा जाता है तो आप इसको क्या करेंगे? याद करेंगे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से अगर हम अगला बात करें तो हम बात करेंगे क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया एज इट इज आपको ये समीकरण याद करना है। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। तो क्षार कौन सा लेंगे? क्षार लेंगे हम प्यारे बच्चों, क्षार लेंगे हम क्षार से पहले हम एक बार इसको आप एक बार पढ़ ले बेटा, क्योंकि अभी हम इसको साफ करेंगे क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप एक बार इसको देखें। तो अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया में धातु Zn, अम्ल H2SO4 क्या बना? लवण ZnSO4 प्लस में कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस बनी। अब हम पढ़ाएंगे क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। तो बेटा हमने क्या ली? धातु ली। धातु के साथ हमने क्या लिया? क्षार लिया। और बनेगा क्या? वही लवण बनेगा बेटा। और गैस भी बनेगी कौन सी? वही हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस बनेगी। चलो भैया, धातु का नाम बोलो, फेमस Zn। क्षार का नाम बोलो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अभिक्रिया करके क्या बनेगा? लवण। और लवण आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। तो लवण के लिए मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। Zn जब Na के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है लवण Na2ZnO2। Na2ZnO2 नाम है इस लवण का सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। प्लस में गैस कौन सी बनेगी? हाइड्रोजन H2। अगेन रिपीट, Zn जब Zn आएगा किसके साथ क्रिया करेगा? NaOH के साथ। जब Zn आएगा किसके साथ क्रिया करेगा? NaOH के साथ। NaOH क्या है? क्षार। और भैया एक लवण बनेगा, लवण का नाम क्या होगा? सोडियम जिंकेट। नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Na2ZnO2। Na2ZnO2 प्लस में कौन सी गैस बनेगी?
H2 गैस बनेगी। अब इसको बैलेंस करो भैया, समीकरण को संतुलित करो, संतुलित भैया जी संतुलित करो। Na कितने 2 तो लगा दो 2, जैसे ही Na 2 तो भैया Na 2, O कितना 2 तो O भी 2, H कितने 2 तो H भी कितने 2, और भैया Zn कितना 1 तो Zn कितना 1। भैया अभिक्रिया संतुलित है, अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। क्या क्या समानता देखी, अरे गुरुजी हमने समानता तो बहुत बढ़िया देखी कि जब भी धातु के साथ चाहे कोई क्षार क्रिया करे, चाहे धातु के साथ कोई अम्ल क्रिया करे, दोनों में लवण और कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और आपको ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। एक बार हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया जब हो रही थी तो उसका एक चित्र होता है, एक छोटा सा रफली चित्र हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक स्टैंड तैयार करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम एक फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क, इसको इसे स्टैंड के जरिए यहां से इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें है जिंक धातु, Zn के दानेदार टुकड़े हैं इसमें। इसमें साबुन के पानी का घोल है। यहाँ पे इधर से हम डालेंगे H2SO4। जैसे ही हम Zn के ऊपर H2SO4 डालेंगे, गैस बनेगी। वो गैस यहाँ से जाएगी और यहाँ से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही यहाँ से बबल्स बनेंगे, बबल्स, और इनके पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। जलती हुई क्या ले जाएंगे, मोमबत्ती ले जाएंगे। जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, ये कौन सी ध्वनि उत्पन्न करेगी, फट की ध्वनि उत्पन्न करेगी। फट की क्या उत्पन्न करेगी, ध्वनि। तो हम कहेंगे कि इसमें कौन सी गैस बन रही है, H2 गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो कई बार कच्चा डायग्राम यहाँ पे आ जाता है, तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जिंक के दानेदार टुकड़े हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, गैस कौन सी बनी, हाइड्रोजन गैस। और जैसे ही उसको जलाएंगे तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी, फट की क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती है। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा रफली डायग्राम इस तरह से आपको आना भी चाहिए। तो ये था अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो इतना बेटा मैंने आज आपको पढ़ाया है। ये पूरी क्लास आपको अच्छे से देखनी है, सूचक पढ़ने हैं, और जो मैंने समीकरण आपको लिखवाए हैं वो समीकरण आपको एज इट इज याद करने हैं। उनके फॉर्मूले, उनके सूत्र आपको प्यारे बच्चों याद करने हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, पीएच स्केल के बारे में भी हम आपको बताएंगे और इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। थैंक यू।